हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डायफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब देख लेते हैं डायफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, आपके पास यहाँ पे एक सोर्स और सोर्स से कोई भी लाइट जब फॉल करेगी अपर्चर पर, ये अपर्चर जो हमने लिया है यहाँ पे पिन होल है इसके बीच में, तो जो लाइट फॉल करेगी इस होल से कहाँ पे फॉल होगी? स्क्रीन पर। तो हमने तीन चीज़ों का यूज़ किया, सोर्स, अपर्चर और स्क्रीन। जब सोर्स से लाइट पिन होल में से पास होगी तो डायरेक्टली कहाँ पे फॉल होगी? स्क्रीन पर। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से जो लाइट फॉल हो रही थी इस वाले रीजन पे सिर्फ पिन होल में से जाएगी, यहाँ से पास नहीं होगी, क्योंकि अगर लाइट यहाँ से पास होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉक है ये, और जब ब्लॉक है तो लाइट जो जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम यहाँ से जब लाइट जाएगी इस पर फॉल होगी तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कंप्लीट लाइट पास होगी आपके पास पिन होल में से और फॉल करती है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर फॉल करने के बाद दो पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं, दो रीज़न आपको दिखेंगे, ब्राइट और डार्कनेस। जहाँ पे लाइट फॉल होगी स्क्रीन पर वो रीज़न होगा ब्राइट, मीन्स आपको इल्यूमिनेशन दिखेगा इस रीज़न में। लेकिन जहाँ पे लाइट फॉल ही नहीं हुई तो ये रीज़न होगा डार्कनेस रीज़न। डार्कनेस रीज़न जहाँ पे मैंने डार्क किया हुआ है। मान लीजिए जो लाइट आपके पास फॉल कर रही थी पिन होल में से, अगर वो स्प्रेड हो जाती है इस वाले रीज़न में यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ये रीज़न जो है कम्प्लीटली क्या दिखेगा? डार्क। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब लाइट आपके पास फॉल करेगी स्क्रीन पर तो ये वाला रीज़न तो ब्राइट होता है आपके पास, लेकिन इस वाले रीज़न आपको कंप्लीट डार्क नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पे कि इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ स्क्रीन के पॉइंट ए पर, और जो लाइट आपके पास इस वाले रीजन में तो ब्राइट थी, लेकिन अगर यहाँ इस वाले पॉइंट तक आपको ये ब्राइटनेस ऑब्जर्व होती है। सेम इस वाले पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट से थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ तक आपको ब्राइटनेस ऑब्जर्व होगी, और उसके बाद इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और आपके पास कंप्लीट डार्कनेस रीजन क्रिएट होगा। तो मीन्स ए और ए के बियॉन्ड में जो रीज़न है वो हमारा डार्कनेस रीजन या फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी ग्रेजुअली। सेम बी के बियॉन्ड में भी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन इंटेंसिटी हाई कहाँ पे थी? इनसाइड द एरिया ऑफ ए बी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग द लाइट वेव इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इसकी एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या कंडीशन है? अपर्चर का साइज, मैंने इस अपर्चर के साइज को मान लिया ए, और सोर्स से जो लाइट फॉल कर रही है अपर्चर पर उसकी वेवलेंथ, दोनों का साइज किसके कंपैरेबल होता है? एक दूसरे के इक्वल होगा। आप बोल सकते हैं कि ए अपर्चर साइज इज कंपैरेबल इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लेकिन अगर हम बात करें सोर्स से, अगर हाइजीन प्रिंसिपल के बेस पर कि सोर्स से जो लाइट फॉल कर रही है तो हमारे पास किस फॉर्म में जा रही है? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट। और प्राइमरी वेव फ्रंट जब आपके पास यहाँ पे अपर्चर रखा हुआ है और पिन होल से पास होंगी तो इसके हर एक पॉइंट से लाइट के वेव फ्रंट एमिट आउट होंगी, और ये वाला रीजन जो क्रिएट होगा दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑन द स्क्रीन। तब भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ब्राइट रीजन और डार्कनेस रीजन। अब मान लीजिए जो सोर्स है, सोर्स से लाइट फॉल कर रही थी और मैंने यहाँ पे इस सोर्स के और स्क्रीन के मिड में एक ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, तो जो लाइट फॉल होगी तो ये मिड वाले रीजन में जितने में ऑब्स्टेकल रखा हुआ है, यहाँ पे तो लाइट कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है, कंप्लीट ब्लॉक हो गई, तो इट मीन्स स्क्रीन पे जो शेडो दिखाई देगी आपको वो डार्क रीजन कम्प्लीटली डार्क होगी। और जो ये लाइट स्प्रेड हुई वो कहाँ हुई? इस ऑब्स्टेकल के बियॉन्ड। तो स्क्रीन पर मिड वाला पोर्शन डार्क होगा और ये वाला रीजन
ब्राइट पोर्शन होगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर मीन्स distance between source and aperture or between two aperture and screen is finite। तो मान लीजिए आपके पास एक सोर्स है, अपर्चर, नेक्स्ट और नेक्स्ट से स्क्रीन। सोर्स से जो लाइट फॉल होगी अपर्चर पर और पिन होल में रीजन में से स्क्रीन पे फॉल होगी। तो सोर्स और अपर्चर का साइज़ और स्क्रीन तक का ये साइज़ जो होगा हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस होगा, लेकिन फ्रॉनहोफर में ये डिस्टेंस जो होगा इनफाइनाइट पर होगा। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं हमें किसी भी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फ्रेस्नेल में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब ये फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस हैं तो जो लाइट रे फॉल करेंगी वो पैरेलली फॉल करेंगी, ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में मूव करें, तो हमें किसी भी लेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज दीज आर प्लेस इन फाइनाइट डिस्टेंस। बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर लेंसेज आर रिक्वायर्ड, लेंसेज की आपको नीड होगी, कॉन्वेक्स लेंस की, ताकि लाइट रे जो सोर्स से आ रही हैं वो पैरेलली पास हो जाएं अपर्चर से एंड देन फोकस ऑन द स्क्रीन। इस अरेंजमेंट के लिए आपको लेंसेज की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हैं कि वेव फ्रंट इज़ नॉट प्लेन, मीन्स डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट है वो प्लेन नहीं होते, या तो वो सिलेंड्रिकल होंगे या फिर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। लेकिन फ्रॉनहोफर में इंसिडेंट वेव फ्रंट आपके पास प्लेन होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं दोनों का, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन का, कि जो डायफ्रैक्शन है इसके अंदर जो लाई करेगा रेक्टेंगुलर स्लिट और एट ए सर्कुलर स्लिट, बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन इज एट सिंगल स्लिट और एट डबल स्लिट।